Once again, welcome back to my multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। कल हमने क्लास 9th के कुछ क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमने किए थे। आज फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ 4 क्वेश्चन की वीडियो आज बनाते हैं। कोशिश करते हैं कि 4 क्वेश्चन हो जाए, देखिए कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट है, इस प्रकार के टेंट को कोनिकल टेंट कहते हैं। ये टेंट आपको डेली लाइफ में भी देखने को मिलते होंगे, कुछ लोग टेंट में ही रहते हैं। वो ये रेडियस होगी एंड ए बी इज डायमीटर। तो इसमें कपड़ा लगाना है ऐसे करके, ए बी बी में मतलब कर्व सरफेस एरिया में कपड़ा लगाना है। जो कपड़ा है वो है 3 मीटर वाइड। व्हाट लेंथ है आपको निकालनी है, व्हाट लेंथ, उसकी लेंथ क्या होगी ऑफ टारपोलिन। इसकी आपको व्हाट लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सपोज दैट ये कपड़ा आपका ये कपड़ा इसमें लगाना है, ये कपड़े से आपने इसको ढकना है। तो इसकी जो है लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसको कहते हैं जो ज्यादा ये। और विड्थ इसकी दे रखी है, विड्थ दे रखी है इसकी 3 मीटर वाइड। 3 मीटर तो वाइड है, तो लंबाई में कितना बड़ा होगा जिससे कि ये इसके कर्व सरफेस को ढक दे, इसके कर्व सरफेस को पूरा ओवरऑल ढक दे। तो कर्व सरफेस को ढकेगा तो इसके लिए क्या होगा, जबकि 20 सेंटीमीटर भी रिक्वायर्ड टू स्टैचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज। स्टैचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग अप्रोक्सीमेटली इतना है। जो आपका कपड़ा, कुछ कपड़ा काटने हाटने में क्या होता है, बेकार चले जाता है, वेस्ट में चले जाता है। कोई चीज हम बनाते भी हैं, सपोज पैंट बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, तो पूरा का पूरा कपड़ा काम में नहीं आता, बल्कि कुछ क्या होता है वेस्टेज में चले जाता है। तो वेस्ट में जो जा रहा है, स्ट्रेचिंग जो खिंचाई होगा, स्टिचिंग मार्जिन, जो मार्जिन अंदर से जो खपाते हैं, अंदर से जो गैप रखते हैं कपड़े को, जो अंदर से दबाया जाता है, उसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन एंड वेस्टेज, जो वेस्टेज जा रहा है वो कपड़ा जा रहा है 20 सेंटीमीटर। इतना कपड़ा तो बेकार चले जा रहा है। अब इसको क्योंकि सारे मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। मतलब 0.2 मीटर जो आपका क्लॉथ है वो बेकार चले जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसको ऐसे हमें पूरा ढकना है इस तरीके से। तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, टोटल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कर्व सरफेस को ढकना है तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है। एट फर्स्ट, हाइट ऑफ टेंट, given height of tent, here given height of tent इक्वल टू जो टेंट की हाइट दे रखी है, जिसको आप एस से इंडिकेट करते हैं हाइट को। तो हाइट ऑफ टेंट आपको दे रखी है 8 मीटर। 8 मीटर ये हाइट को इंडिकेट कर रहा है, यहां से यहां तक ये हाइट हुई। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर, 8 मीटर हाइट का टेंट है। हाइट ऑफ टेंट 8 मीटर एंड बेस रेडियस, दिस इज इट्स बेस रेडियस। बेस रेडियस आपको दी है 6 मीटर। बेस रेडियस कितनी दी है, 6 मीटर। बेस रेडियस
जिसको आर से इंडिकेट किया जाता है, यह 6 मीटर। अब सबसे पहले इसकी स्लैंट हाइट निकाली जाएगी। जैसे कि आपको पता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर ये एल इसमें निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आर होता है, ये एच होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एच, चाहे इस साइड से लें चाहे इस साइड से लें, तो इससे एल आप फाइंड कर सकते हैं। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। एल स्क्वायर इक्वल टू 100, तो एल जब निकालते हैं यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट लगता है। जब एक साइड से स्क्वायर हटेगा तो अदर साइड में क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं। तो इसकी स्लैंट हाइट आ जाएगी 10 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। अब आप निकालेंगे इसका सीएसए ऑफ कोन। सीएसए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सीएसए को ढकना है। तो सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको 3.14 क्वेश्चन में दी है, गिवन इन क्वेश्चन, एंड आर इज इक्वल टू 6 मीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड एल हमने निकाल दिया है, वी फाइंड एल 10 मीटर। ये आपका आ जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 इंटू 6। 10 से मल्टीप्लाई करने में पॉइंट खिसक जाता है, ये हो जाएगा 31.4 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ 188.4 क्या आएगा मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर इसके सरफेस पर क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा। अब इतने में पूरा नहीं होगा, अभी और करना है आपको, इसको मिटा देना। जो कपड़े की विड्थ दिया आपको कितनी दी है, 3 मीटर। अब क्या करेंगे, हम लेंथ निकालने में है, तो यहां पर आएगा देयरफॉर required length of tarpaulin is equal to curved surface area divided by width। कर्व सरफेस एरिया को विड्थ से डिवाइड कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 188.4 डिवाइडेड बाय 3, एंड प्लस कितना कपड़ा वेस्टेज में गया था 0.2 मीटर, ये भी चले जाएंगे क्योंकि स्ट्रेचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज में जो कपड़ा गया हो 0.2 मीटर गया है, तो इसको 3 से काट दीजिए। 62.8 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 63 मीटर। तो कपड़े की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 63 मीटर। ये इसका आंसर होगा, दिस इज इट्स आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर्स ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब। एक कोनिकल टॉम्ब है, ये आपका कोनिकल टॉम्ब हो गया। डायग्राम बना के करेंगे तो देर तक माइंड में रहेगा क्वेश्चन। ये कोनिकल टॉम्ब है, ये हाइट होगी कोनिकल टॉम्ब की। किसी चीज को डायग्राम से करने पर समझ में पूरा आता है। द स्लैंट हाइट ऑफ ए बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब 25 मीटर एंड 14 मीटर। स्लैंट हाइट, फर्स्ट में स्लैंट हाइट लिखा है और ये होती है स्लैंट हाइट।
चाहे इस साइड से कैसे है चाहे इस साइड से, इसको एल से इंडिकेट करते हैं। सिलेंट हाइट दे रखी है 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। बेस डायमीटर दे रखा है, बेस डायमीटर मतलब पूरा यहां से यहां तक, बेस डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर। तो यहां पर बेस रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस इसको r से इंडिकेट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, रेडियस को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 मीटर। रेस्पेक्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में व्हाइट वॉश करना है, कहां करना है? कर्व सरफेस मतलब ये इतने में, AVB में कर्व सरफेस में व्हाइट वॉश करना है, चूना करना है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा? जबकि 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज आपको दे रखा है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अगर कर्व सरफेस में व्हाइट वॉशिंग करना है तो कर्व सरफेस एरिया ही निकलेगा। Here given L is equal to 25 centimeter and R is equal to 7 meter. Now CSA of कोन, शॉर्ट फॉर्म में कर्व सरफेस एरिया को CSA बोला जाता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई RL। द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू आपको दी नहीं है, तो पाई की वैल्यू जब नहीं दी होती है तो रखते हैं 22/7 एंड R7 है, L आपका है 25, 7 से 7 कैंसिल, ये आएगा 550 मीटर स्क्वायर। 550 मीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस आया। अब इस कर्व सरफेस में जो व्हाइट वॉशिंग करना है उसका रेट है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ, यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट cost of white washing is equal to rupees 200 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि 100 मीटर स्क्वायर में जो व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ACQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ATQ भी इसको लिखता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दिया है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 100 मीटर स्क्वायर में यदि व्हाइट वॉश करेंगे तो 210 रुपया लगेगा। तो आप देखो कैसे बनेंगे, 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट, 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 210 एंड 1 मीटर स्क्वायर यूनिटरी मेथड से होगा इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका कर्व सरफेस का एरिया कितना है 550। सो 550 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 550। जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21 5 जा 105 एंड 10, 21 5 जा 105 और 10 115। तो ये आपका आ जाएगा 1155 रुपीज आपका क्या आएगा, खर्चा आएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 7। ए जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की टोपी है, वो क्या है, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन बना ही हुआ है। ए जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये सारे राइट सर्कुलर कोन के क्वेश्चन है।
बेस रेडियस को आर भी बोलते हैं, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है आपको एच 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। ऐसे आपको 10 कैप बनाने हैं, तो 10 कैप बनाने के लिए आपको कितनी सीट चाहिए, जैसे गत्ता, सीट मतलब गत्ता, कितनी गत्ते की आवश्यकता होगी। आप कैप बनानी है तो कैप बनाने में पहले तो आप ये बताइए कि टीएसए निकलेगा सीएसए निकलेगा। कैप बनाने के लिए सीएसए निकलेगा, क्योंकि एक साइड से कैप का सिरा खुला होगा, ये वाला सिरा खुला होगा तभी तो कैप जाएगी सर में। अगर जब चारों साइड से बंद कर देंगे तो कैप सर में नहीं जा पाएगी। ये तो एक साइड से ओपन होगा तो केवल कर्व सरफेस एरिया में सीट लगेगी। कि सीट कहां पर लगेगी, कर्व सरफेस एरिया में लगेगी। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता करना है कि इसमें निकालें क्या, सीएसए निकालें या टीएसए निकालें। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीएसए निकालना है। तो इट इज गिवन radius r is equal to 7 centimeter and height is equal to 20 centimeter. So CSA of, क्या है उसका नाम लिख देते हैं, CSA ऑफ जोकर, जो कि जोकर्स कैप, इसका सीएसए जो कि किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सीएसए ऑफ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। बट एक चीज देखिए, यहाँ पर पाई आर एल तो सही है लेकिन आपको एल दिया नहीं है। पहले आप एल फाइंड कर लीजिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से आसानी से आप एल फाइंड कर सकते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू आर आपको दिया है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर एंड एल स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625 एंड एल इक्वल टू रूट ऑफ 625। 625 का आप रूट निकालेंगे, 625 को लिख सकते हैं 25 इंटू 25, दो पेयर में से एक पेयर आता है, तो L इज इक्वल टू आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपका CSA निकल जाएगा बहुत आसानी से। CSA इज इक्वल टू पाई 22/7, वैल्यू ऑफ R 7 एंड L इज इक्वल टू 25। 7 से 7 कैंसिल, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कैप बनाने के लिए आपको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी आवश्यकता है, सीट की आवश्यकता है। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कैप बनाने के लिए। अब टन कैप बनानी, कितनी बनानी है, फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड to make 10 such cap इज इक्वल टू, एक कैप में इतना है तो 10 में कितना होगा, ये तो कोई भी बता देता है, यूनिटरी में सकते, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी सीट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बताई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cone है of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter. राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है ऐसे, हाइट ऑफ कोन एंड दिस इज OC is radius. Barricaded from remaining part of the rod is using 50 hollow cone है
मेड ऑफ रिसाइकिल, कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करके बनाना है, गत्ते को रिसाइकिल करना है, उसके द्वारा कोन बनाने हैं। ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस आपकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। इसकी हाइट दे रखी है h 1 मीटर। अब आप देखिए हाइट 1 मीटर में है और रेडियस सेंटीमीटर में है और आपको जो रेट दिया है पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो यहां पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, डिवाइडेड बाय 100। तो r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.2 मीटर, क्योंकि यूनिट सब एक ही होनी चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर में ले रहे हैं, 1 मीटर में ले रहे हैं। और चेंज वहां पर किया जाता है, जो यूनिट ज्यादा में होती है उसी में कन्वर्ट करते हैं। रेट हमारा मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, हाइट मीटर में है, रूट की वैल्यू मीटर में दे रखी है, तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड यूज लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3.14, पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है एंड रूट 1.04 की वैल्यू यहां पर दे रखी है 1.02, नहीं भी दी होती है तो निकाल लेते। तो इसमें आपको ये सारी चीजें दी हुई है। होलो कौन है, होलो है तो एक साइड से खुला है, इसमें क्या निकलेगा पाई आर एल करके निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया। इट इज गिवन दैट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14 and r is equal to 0.2 meter and h is equal to 1 meter. At first find L. L square is equal to r square plus h square and r square 0.2 square, h square means 1 square and 0.2 का स्क्वायर क्या होता है 0.04। ठीक है, नहीं आता है तो देख लो 0.2 0.2 2 2 जा 4 1 2, दो बार डेसिमल है तो दो बार लगाएगा, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, यहां तो आप कितने भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 1.04 एंड एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.04। 1.04 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया 1.02, ठीक है, मीटर, ये आपका आ जाएगा एल। अब आप निकालेंगे CSA ऑफ बस स्टॉप बैरिकेडेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of a cylindrical cardboard. Each cone has a base diameter 40 meter है। If the outer side of each of cones is to be painted, इसके आउटर साइड को पेंटेड करना है, यहाँ पेंट लगाना है आउटर साइड में, मतलब कर्व सरफेस एरिया में। पेंटेड इन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतना, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन, सारे कोन्स को पेंट करने में कितना रुपये लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर CSA ऑफ कोन पहले निकालोगे, CSA ऑफ 1 कोन, एक कोन का CSA निकालो, एक कोन का CSA हो जाएगा पाई आर एल। पाई है आपका 3.14, आर की वैल्यू है आर कितना है 0.2 एंड एल की वैल्यू आपने निकाली 1.02। ये सारा मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 1 2 3, ये आ गया 0.628 एंड मल्टीप्लाई 1.02। देखिए 0. किसी को मल्टीप्लाई में परेशानी है तो यहां पर देख लो 0.628 1.02, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, फिर 0 से 0 1 2 3, फिर ये गैप फिर छूटेगा, ये छूटा, अब ये छूटेगा, तो 8 2 एंड 6 ऐड कर दिया 6 5 10 4 एंड 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहां पर इसका पॉइंट लगेगा, ये आपका आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। एक कोन का जो कर्व सरफेस आ रहा है इतना आ रहा है, तो CSA ऑफ 50 कोन, CSA ऑफ 50, क्योंकि 50 कोन बनाने बैरिकेडेड, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे
0.64056 मल्टीप्लाई बाई 50। अगर इसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो ये वाला 30 28 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 32.028 इतना मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी मिटा देते हैं। इतना यहां पर इसका एरिया आ गया है CSA ऑफ ये है 50 कोन्स। CSA ऑफ 50 कोन्स 32.028 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट यहां पर निकालनी है आपका पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रुपीज 12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट है ₹12। सो 32.028 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट आपकी हो जाएगी 32.028 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका आ जाएगा 12 8 जा 96 12 2 जा 24 24 और 9 33 123 रुपीज 384.336। तो इतना रुपया इन्वेस्ट होगा किसमें पेंटिंग में। ठीक है, यदि अप्रोक्स करना चाहते हैं अप्रोक्स भी कर सकते हैं। रुपीज 384 अगर ये वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा आती है तो यहाँ एक ऐड हो जाता है 34। तो इतना रुपया आपका लगेगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 11.1। नेक्स्ट वीडियो आप 11.2 की बनाएंगे। तब तक आप इसको देखिए समझिए और कोई क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहा है या डाउट हो रहा है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, थैंक्स।